हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे जयपुर का इतिहास, जिसमें हम जयपुर के इतिहास के बारे में जानेंगे। आमेर का कछुआ वंश। भगवान श्री राम के वंशज थे, इसलिए सूर्यवंशी मानते हैं स्वयं को। तथा कछुआ वंश के संस्थापक दुल्हे राय तथा दुल्हे राय ने दौसा को राजधानी बनाया था, और इनकी कुलदेवी जमुई माता है। इनकी आराध्य देवी शिला माता है। शिला माता के मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। तथा दुल्हे राय ने कछुआ वंश की नींव 1137 में दौसा में डाली थी। इनके बाद अगले शासक है कोकिल देव। कोकिल देव ने 1207 में मीणा को हराकर आमेर को राजधानी बनाया। अगले शासक है रामदेव, जिनको राजदेव के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव ने कदमी महलों का निर्माण की शुरुआत करवाई थी, तथा वास्तविक निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। अगले शासक पृथ्वीराज कछुआ। पृथ्वीराज कछुआ ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, तथा इनके समय आमेर को 12 कोटली के नाम से जाना जाता था। अगले शासक रतन सिंह। रतन सिंह ने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले शासक कौन थे? रतन सिंह। अगले शासक है भारमल। भारमल ने 1556 में मजनू खां के सहयोग से अकबर से मिलता है, तथा दूसरी बार 1562 में चंगू खां के सहयोग से अकबर से मिला। भारमल ने हरका बाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को अकबर से सांबर में किया था। भारमल ने मुगलों की अधीनता 6 फरवरी 1562 को स्वीकार कर ली थी। अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? अमीर उल उमरा की। अकबर ने 1570 में नागौर में दरबार लगाया, और वह एक तालाब के किनारे था। उन्होंने एक तालाब का निर्माण भी करवाया। आप कमेंट में बताओ तालाब का नाम क्या था। भगवान दास ने मान भाई का विवाह जहांगीर से किया। अगले शासक है मानसिंह। मानसिंह का जन्म मौजमाबाद दूदू में हुआ था। अकबर ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी, तथा 7000 मनसब्द भी दिए, और फरजंद की उपाधि भी दी थी। हल्दीघाटी अभियान 1500 क्षेत्र में गए थे, और इस यहाँ के सेनापति मुगल सेना के सेनापति थे मानसिंह। और काबुल का अभियान में गए थे 1581 में। इनको 3 बार बंगाल की सूबेदारी मिली। तब बंगाल के शासक केदार को हराकर शिला माता की मूर्ति लाया। मानसिंह की पत्नी कनकावती के कहने पर मानसिंह ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया। आमेर दुर्ग का वास्तविक निर्माता कौन है? मानसिंह। अगले शासक बने मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी और औरंगजेब के मध्य पुरंदर की संधि करवाई। 11 जून 1665 को हुई थी संधि। तब मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर में केसर कियारी का निर्माण कराया था। दीवाने आम और दीवाने खास का भी निर्माण कराया। इनके समय कवि बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की थी। अगले शासक बने राम सिंह। राम सिंह के समय कुलपति मिश्र ने 52 पुस्तकें लिखी थी। अगले शासक बने विष्णु सिंह। विष्णु सिंह ने आमेर के चारों ओर किलाबंदी करवाई थी। अगले शासक है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के समय औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में। तो मुगलों के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया था। तो औरंगजेब के 2 पुत्र थे, आजम और मुअज्जम। इनके बीच में जज्जाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। तथा जज्जाऊ के युद्ध में मुअज्जम जीता। मुअज्जम ने अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा था, और सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया था। इसलिए बहादुर शाह प्रथम ने जीतने के बाद आमेर का नाम इस्लामाबाद कर दिया था। कुछ इतिहासकारों ने आमेर का नाम मोमिनाबाद भी बताया है।
देबारी का समझौता 1708 में हुआ था। ये मारवाड़, मेवाड़ और आमेर के बीच में हुआ था। सवाई जयसिंह को मालवा की सूबेदारी 3 बार मिली थी और सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को भरतपुर का राजा बनाया और ब्रज राजा की उपाधि भी दी थी। पिलसुद का युद्ध 1715 में हुआ था। सवाई जयसिंह इस युद्ध में जीते थे और मराठा इस युद्ध में हारे थे। तब बूंदी में बुद्ध सिंह राजा था, तो बुद्ध सिंह को हटाकर सवाई जयसिंह ने जागीरदार दलेल सिंह को राजा बनाया। सवाई जयसिंह ने हुरडा सम्मेलन की योजना बनाई थी तथा हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता संग्राम सिंह ने की थी। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था। जयपुर शहर की नींव 18 नवंबर 1727 को रखी थी। इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। जयपुर शहर में पानी निकालने की व्यवस्था मेलकम स्पीड ने की थी। सवाई जयसिंह ने जेबान तोप का निर्माण करवाया तथा मराठों के आक्रमण से बचने के लिए 1734 में नाहरगढ़ के किले का निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिनमें दिल्ली की वेधशाला सबसे पुरानी है। सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर की है और उन्हें उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण कराया। सवाई जयसिंह ने खगोल शास्त्र की जानकारी के लिए जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ की रचना करवाई। अगले शासक ने ईश्वरी सिंह। राजमहल का युद्ध 1747 को हुआ। यह टोक में हुआ था। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह जीते तथा माधो सिंह इस युद्ध में हारे थे। विजय के उपलक्ष्य में सरगासूली का निर्माण करवाया तथा मराठों के व्यवहार से परेशान होकर ईश्वरी सिंह ने सरगासूली से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अगले शासक बने माधो सिंह प्रथम। इन्होंने 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना की तथा शीतला माता का मंदिर का निर्माण भी करवाया। सवाई माधो सिंह ने मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया। अगले शासक बने पृथ्वीराज कछवाहा। इन्होंने कुछ खास नहीं किया तथा इनके बाद में शासक बने सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से किताबें लिखते थे। उनके दरबार में 22 ज्योतिषी, 22 कवि और 22 संगीतज्ञ बैठते थे। तथा तुंगा युद्ध 1784 में हुआ, जिसमें सवाई प्रताप सिंह की जीत हुई। पाटन का युद्ध 20 जून 1790 को हुआ तथा इसमें महाजी सिंधिया जीता और सवाई प्रताप सिंह इस युद्ध में हार गए थे। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण कराया तथा इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। हवा महल का निर्माण तीज की सवारी देखने के लिए करवाया गया था। अगले शासक ने सवाई जगत सिंह। सवाई जगत सिंह ने गिंगोली का युद्ध हुआ उनके समय मार्च 1807 को हुआ था तथा यह युद्ध का कारण था कृष्णा कुमारी। 15 अप्रैल 1808 को जयपुर रियासत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी। इनके समय हुई थी संधि सवाई जगत सिंह ने और यह 15 अप्रैल 1808 को संधि हो गई थी। अगले शासक ने सवाई जयसिंह करते तथा इनके समय कैप्टन ब्लैक की हत्या हो गई थी। अगले शासक सवाई राम सिंह देते। ये 16 वर्ष की उम्र में राजा बने थे तथा इनका कार्यभार जॉन मेजर लुडलो ने संभाला था तथा 1844 ईस्वी में जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगाने वाले शासकों थे सवाई राम सिंह देते तथा इन्होंने कन्यावध पर भी रोक लगाई। 1878 में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना की तथा 1857 में क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता की तो अंग्रेजों ने कोटपुतली का परगना और केसरे हिंद की उपाधि दी थी राम सिंह द्वितीय को। इन्होंने अल्बर्ट हॉल का निर्माण कराया तथा जयपुर को गेरुआ रंग से भी रंगवाया। माधो सिंह द्वितीय ने मदन मोहन मालवीय जी को 5 लाख रुपये दिए कॉलेज निर्माण के लिए तथा नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया अपने 9 पासवानों के लिए। ये विक्टोरिया शैली में बनी हुई हैं। अगले शासक और अंतिम शासक मान सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे तथा जयपुर के अंतिम शासक हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स एंड विजिट अगेन।